तो फ्रेंड्स हमारा तीसरा रूल इसमें होता है इंफिनिटिव का यूज करके। इसका तीसरा रूल है इंफिनिटिव का यूज करके। और इंफिनिटिव क्या होता है? 2+v1। 2+v1 इसको इंफिनिटिव कहते हैं। और देखिए ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और इंफिनिटिव का यूज हम अक्सर कब करते हैं? जब सेंटेंस में एक पर्पस बताया जाए, एक उद्देश्य बताया जाए। इसमें पहले सेंटेंस में कोई एक्शन होगा और दूसरे वाले में बताया जाएगा कि वो एक्शन किस पर्पस से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ। तो बस दूसरा वाला जो एक्शन है उसके पहले आपको टू का यूज करके पहले वाले सेंटेंस में उसको जोड़ देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे हो गया, he went to market, he went to market, he had to buy some clothes। he went to market यानी वो बाजार गया। he had to buy some clothes यानी उसे कुछ कपड़े खरीदने थे। तो पहले सेंटेंस में बताया गया कि इसमें मार्केट जाने का एक्शन हुआ और दूसरे में उसका पर्पस बताया गया कि वो किस पर्पस से मार्केट गया, क्योंकि उसे कुछ कपड़े खरीदने थे। तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा उसमें आपको इंफिनिटिव का यूज करना है। और कैसे करेंगे देखिए, पहला सेंटेंस पूरा आप वैसे लिख सकते हैं, he went to market। अब दूसरे सेंटेंस में यहां पे देखिए ऑलरेडी इसमें इंफिनिटिव का यूज हुआ है और ऐसा अक्सर होता है, ज्यादातर केसेस में यहां पे ऑलरेडी इंफिनिटिव लगा ही रहता है दूसरे वाले सेंटेंस में। तो जहां पे 2+v1 है यहीं से आपको इसमें ऐड कर देना है, तो हो जाएगा टू बाय सम क्लोथ्स। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि he went to market to buy some clothes, यानी वो कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है, she went to station, her object was to see off her mother। तो she went to station, वो स्टेशन गई। her object was to see off her mother, और उसका उद्देश्य था अपनी मम्मी को विदा कहना, बाय बाय कहना। तो यहां भी देखिए इसमें भी एक एक्शन पहले में हुआ और दूसरे में उसका पर्पस बताया गया कि वो किस पर्पस से स्टेशन गई, अपनी मम्मी को सी ऑफ करने के लिए गई। तो क्या करेंगे, पहला सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे, she went to station, she went to station। और दूसरे में से क्या करना है, जहां पे इंफिनिटिव है वहीं से इसको ऐड कर देना है, तो हो जाएगा टू सी ऑफ हर मदर। तो एक तो इस तरह से आप इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। और दूसरा यूज इसमें होता है रिजल्ट के लिए भी। रिजल्ट यानी परिणाम का बोध होने पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि इसमें किसी की डिसएबिलिटी बताई जाती है कि किसी रीजन की वजह से वो कोई काम करने में असमर्थ है। जब भी इस टाइप का सेंटेंस होगा, जैसे देख लीजिए, he is very poor, he is very poor, he cannot join this college। अब जैसे ये he is very poor यानी कि वो बहुत गरीब है, he cannot join this college, वह इस कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो यहां भी देखिए इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जहां पे वेरी आया हुआ है, इस वेरी के जगह पे TOO वाला टू लगाना है, जो कि एक एडवर्ब होता है। वेरी के जगह पे TOO वाला टू रखना है, तो ही इज टू पुअर हो जाएगा। और दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, ज्वाइन है, इसके पहले इंफिनिटिव वाला टू लगा देंगे, टू ज्वाइन दिस कॉलेज, तो हो गया ही इज टू पुअर टू ज्वाइन दिस कॉलेज। अब जैसे एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे हो गया कि he was very tired, he could not walk any longer। he was very tired, वो बहुत थका हुआ था। he could not walk any longer, वह उससे ज्यादा नहीं चल पाया। तो इसमें क्या करना है कि वह इतना ज्यादा थका था, हो जाएगा he was, बस इस वेरी के जगह पे TOO वाला टू रखना है, फिर यहां पे एडजेक्टिव आएगा टायर्ड,
ही वॉज टू टायर्ड। अब यहां पे टू का यूज करके केवल ये वर्ब लिख देना है, यहां पे वॉक है तो टू वॉक हो जाएगा एनी लॉन्गर। हो गया, ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक एनी लॉन्गर। अब इस तरह जैसे रहता है कि आई हैव नो मनी आई कैन नॉट गिव अवे। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई कैन नॉट गिव अवे, मैं गिव अवे नहीं कर सकता। तो कर सकते हैं कि आई हैव नो मनी टू गिव अवे। तो ऐसे आप इंफिनिटिव का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं।